चंद्रयान की सफल लैंडिंग पर आप सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे महान वैज्ञानिकों ने वो काम करके दिखाया है जिसको देख करके हर भारतीय का सीना गर्व से फूल रहा है। कुछ लोग अपने झंडे पर चांद छापते रह गए और हमारे देश के महान वैज्ञानिकों ने चांद पर अपने झंडे गाड़ दिए। मैं सभी वैज्ञानिकों को हार्दिक बधाई प्रदान करता हूं। विशेष बात मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां पर चांद पर हमारा परचम फहराया है वहां पर पूरी दुनिया में वैदिक संस्कृति का भी ध्वज लहराया है। इसरो के प्रमुख श्री एस सोमनाथ ने बहुत सुंदर बयान दिया और उन्होंने कहा कि आज भी हमारे वैज्ञानिक वेदों से सारे साइंस के सिद्धांतों को ले रहे हैं, यानी एवरी फैकल्टीज ऑफ साइंस आर अवेलेबल इन द वेदास। वेदों के अंदर साइंस के सारे सिद्धांत मूल रूप में विद्यमान है। आज एक महान वैज्ञानिक जिसके विज्ञान के आविष्कार से दुनिया अचंभित है, आज वो महान वैज्ञानिक इस बात की घोषणा कर रहा है कि हम वैज्ञानिक लोग सारे सिद्धांत वेदों से लेते हैं, विज्ञान के सारे सिद्धांत। और उन्होंने इस बात को भी कहा अलजेब्रा से लेकर के यूनिवर्स तक के सभी सिद्धांत यूरोप के वैज्ञानिकों ने वेदों से चुराए हैं, भारतीय लोगों से चुराए हैं। ये बात हमको सुकून प्रदान करती है। हमको अपनी वैदिक सनातन संस्कृति पर नाज होता है कि हम उस देश में रहने वाले लोग हैं जिस देश की धरती का वेदों से नाता है और ऋषि दयानंद की परंपरा को उस पर बल मिला है। ऋषि दयानंद ने आज से सदियों पहले इस बात को कहा था, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद के अंदर सारी सत्य विद्याएं लिखित हैं। ये बात ऋषि दयानंद जी महाराज हमको बहुत पहले बता करके चले गए। चंद्रमा की बात ऋषि दयानंद ने कही थी। ऋषियों का सिद्धांत कोई व्यर्थ नहीं जाता। ऋषि उन सिद्धांतों की खोज करके हमको दे करके गए। जीवन और जगत के वो बहुमूल्य सिद्धांत उन्होंने हमको दिए हैं। हम उन पर खोज करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। ऋषियों के मंतव्यों की पुष्टि होती रहेगी। हमारे ऋषि लोगों ने समाधि में बैठ करके जिन तत्वों का दिग्दर्शन किया था, उन तत्वों को दुनिया में कोई व्यक्ति झुठला नहीं सकता। आज हमारी वैदिक परंपरा की धरती पर पुनः स्थापना हुई है जब हमारे वैज्ञानिक कहते हैं कि वेदों से विज्ञान निकला है। लेकिन एक परंपरा यह भी है हमारे देश में जो केवल यह कहते हैं कि वेदों में तो बस केवल कर्म कांड की बातें हैं, वेद तो केवल रोली चावल चढ़ाने का ग्रंथ है। एक तरफ ऋषि दयानंद जो कहते हैं वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। कुछ हमारे देश के ही कथाकार इस बात को कहते हैं कि स्वामी दयानंद जी महाराज ने जो वेदों का भाष्य किया वो हमारी भारत की परंपरा से हट करके किया। लेकिन उनको शायद ये जात नहीं है। जिस परंपरा की आप दुहाई दे रहे हैं उस परंपरा के अनुसार जब वेदों के भाष्य किए जाते थे तो हमारे वेदों को विदेशी लोग गडरियों के गीत कहा करते थे। हमारे वेदों को लोग जंगलियों की पुस्तक कहा करते थे। ऐसी अश्लील, ऐसे इतिहास, ऐसा गंदा इतिहास, ऐसी बेबुद्धि की बातें उस वेदों के अंदर भरी पड़ी हुई थी। ऋषि दयानंद ने वेदों का भाष्य करके इस मानवता पर वो उपकार किया है, सनातन संस्कृति को वो वरदान प्रदान किया है कि आज हम सनातनी लोगों का ऋषि दयानंद के भाष्य की बदौलत गर्व से सीना ऊपर उठ रहा है। विज्ञान इस बात को मान रहा है। आज मैं ये कहना चाहता हूं कि काश हमने ऋषियों की बातों को माना होता। ऋषि दयानंद ने नारा दिया तो बैक टू वेदास, हम वेदों की तरफ लौटें, लेकिन हमने कभी उस ऋषि की बातों पर ध्यान नहीं दिया। आज विज्ञान इस बात को मान रहा है और मैं केवल इसरो के चीफ श्री एस सोमनाथ की बात नहीं करता। जो भी साइंटिस्ट आग्रहों से रहित हैं वो इस बात को स्वीकार करते हैं कि हां, वेदों में तो विज्ञान है। आज 2000 वर्ष पहले जो लोग हमको विज्ञान के सिद्धांत देने का दंभ भर रहे हैं, हम उनसे बताना चाहते हैं कि तुम्हारा इतिहास तो केवल 2000 वर्ष का है, बल्कि आज से लाखों लाखों वर्ष पहले हमारे ऋषि लोगों ने जीवन और जगत के वो सिद्धांत दुनिया को दे दिए थे जिन पर आज तुम लोग खोज कर रहे हो। हमारे ऋषि तो पहले उन सिद्धांतों को दे चुके हैं। लेकिन दुर्भाग्य, अफसोस की बात यह है कि हम भारतीय लोगों ने परमपिता परमात्मा की कल्याणी वाणी वेद को नहीं जाना, वेदों को नहीं समझा। वेदों में तो विज्ञान भरा पड़ा है, वेदों में कोई उल जुलूल बातें नहीं है, वेदों में कोई किस्से कहानी नहीं है। जैसे आजकल के हमारे कुछ विद्वान वेदों के सही मर्म को न समझ करके वो इस बात को कहते रहते हैं कि वेदों के अंदर तो इंद्र का वर्णन है, उर्वशी का वर्णन है। वेद के अंदर कहीं प्रजापति आ जाता तो उनकी कहानियां प्रारंभ हो जाती हैं, वेद के अंदर इंद्र शब्द आ जाता हो तो उनका एक नया लेक्चर शुरू हो जाता है।
पता नहीं लोग क्या क्या वेदों को समझ करके बैठे थे। लेकिन ऋषि दयानंद ने उस जमाने में जब वायुयान नहीं हुआ करता था, ऋषि दयानंद के समय में, तब वेदों के अंदर वायुयान विद्या का वर्णन ऋषि करते हैं। उस समय विद्युत नहीं थी, लेकिन वेदों के अंदर विद्युत के सिद्धांत ऋषि दयानंद दुनिया को दे रहे हैं। और महर्षि अगस्त्य ने दुनिया को विद्युत की सौगात आज से हजारों हजारों वर्ष पहले दे दी थी। जो लोग ये कहते हैं कि हमारे भारत में विज्ञान नहीं था, हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, मूर्ख थे, मैं उनको बताना चाहता हूं कि आज से 10 लाख वर्ष पहले भी हमारे देश में टेक्नोलॉजी की वो शिक्षा थी। जब दुनिया में लोगों का अस्तित्व नहीं था, तब हमारे देश के लोग वायुयानों में चला करते थे। लगभग रामायण काल को 10 लाख वर्ष हो चुके हैं, और आपको जानकारी है कि रामायण काल के अंदर भी वायुयान हुआ करते थे, पुष्पक विमान हुआ करता था। क्या हमारे देश में टेक्नोलॉजी नहीं थी? ये भारत विश्व गुरु है, दुनिया के हम गुरु थे। दुनिया को सिद्धांत सभी हम लोगों ने दिए हैं। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा दुनिया को भारत ने पहले सिखलाई। अरे देता ना दशमलव भारत तो यूं चांद पर जाना मुश्किल था, धरती से चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। सभ्यता जहां पहले पाई, पहले जन्मी है जहां पे कला, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला। हमने भारतीय लोगों ने दुनिया को दिया है, किसी से लिया कुछ नहीं है। जहां पर हम भौतिक संपन्नता में सबसे आगे थे, वहीं पर ज्ञान विज्ञान में दुनिया में हमारे झंडे गड़े हुए थे। ये तब था जब हम वेदों के अनुसार थे। तो वेद को केवल हम कर्मकांड का ग्रंथ न समझें, वेद में सब कुछ है। मैं तो कहता हूं कि हमसे भूल हुई। यदि हमने वेद पढ़े होते तो खोकर अपनी गुरुता जग में अपमानित नहीं हुए होते। यदि हमने वेद पढ़े होते, उस परम सत्य का दिव्य ज्ञान भटके मानव को मिल जाता। वो एक अनेकों रूप धरे, विश्वास सभी को हो जाता। यदि पंच यज्ञ जाने होते, ना समझ मनुज ने मिट्टी के ये पुतले नहीं गढ़े होते। यदि हमने वेद पढ़े होते, संग संग चलने में सुख पाते, संभाषण होता जन जन का, मंत्रणा सभी मिलकर करते, समचिंतन होता हर मन का। यदि इदन नमम हम गुण लेते, सड़कों पर बहता खून नहीं, ये कत्लेआम नहीं होते। यदि हमने वेद पढ़े होते। समदर्शी है वो परम पिता, हम सब आपस में भाई हैं। नफरत की सारी दीवारें पंथों ने स्वयं बनाई हैं। पृथ्वी को मां माना होता, वेद कहता माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। पृथ्वी को मां माना होता तो बेटों के हाथों से मां के टुकड़े नहीं हुए होते। यदि हमने वेद पढ़े होते। जो अब तक बना विवाद रहा इतिहास सृष्टि का वेदों में, वेद के अंदर सब कुछ विज्ञान भरा हुआ है। दुनिया उलझन में उलझी हुई है कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। साइंटिस्ट लोगों ने जो सिद्धांत दिए, उनके सिद्धांत बदल रहे हैं, वो समझ नहीं पा रहे इस संसार के रहस्य को। जो अब तक बना विवाद रहा इतिहास सृष्टि का वेदों में, जो उलझन बनकर खड़ा हुआ भूगोल सृष्टि का वेदों में, आज तक लोगों को यह नहीं पता चल पाया कि धरती गोल है या चपटी है। लेकिन हमारे यहाँ का 6वीं क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी भूगोल शब्द जानता है। ये वेदों ने सौगात हमको दी कि धरती गोल है, भूगोल यानी धरती गोल है। जो अब तक बना विवाद रहा इतिहास सृष्टि का वेदों में, जो उलझन बनकर खड़ा रहा भूगोल सृष्टि का वेदों में। अरे यदि गणित वेद का पढ़ लेते, दुनिया के देशों से पहले कंप्यूटर के युग में होते। यदि हमने वेद पढ़े होते। तकनीक सभी है वेदों में, अफसोस समझ से दूर रही। तकनीक सभी है वेदों में, अफसोस समझ से दूर रही। हैं सकल कलाएं वेदों में, जो अपने युग का नूर रही। वैदिक विज्ञान समझ लेते तो चौराहों पर दिग्भ्रमित हुए ये लड़के नहीं खड़े होते। यदि हमने वेद पढ़े होते। खोकर अपनी गुरुता जग में अपमानित नहीं हुए होते। यदि हमने वेद पढ़े होते। हैं शासन के सब सूत्र सुलभ, पढ़कर देखेंगे पाएंगे। आपको राजनीति पढ़नी है तो आप वेद के अंदर जाइए। ऋषि दयानंद जी महाराज ने सत्य और प्रकाश का 6वां समोल्लास राजधर्म को समर्पित किया है। एक राजा का क्या कर्तव्य होता है, प्रजा का राष्ट्र के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, सब कुछ ऋषि लिख रहे हैं शासन के सब सूत्र सुलभ, पढ़कर देखेंगे जानेंगे। कर्तव्य प्रजा और राजा के निज सभी धर्म पहचानेंगे। अरे अपनाते वैदिक अर्थतंत्र, अपनाते वैदिक अर्थतंत्र तो दुनिया के आगे हम भिखमंगे नहीं हुए होते। यदि हमने वेद पढ़े होते। आचार्य कौटिल्य का अर्थशास्त्र दुनिया को वो विद्या दे रहा है, दुनिया को वो शिक्षा दे रहा है कि किस प्रकार से अर्थ का अर्जन किया जाए। सारी की सारी टेक्नोलॉजी हमारे वेद के अंदर है।
अग्ने न सुपता राय की अंतर मन से उठती पुकार। मैं पाखंड की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अगर हमने वेदों को पढ़ा होता तो धरती से पाखंड भी मिट गया होता। दरअसल वेदों का प्रचार इसलिए तो लोग नहीं होने देते क्योंकि वेद के अंदर तो साइंटिफिक नॉलेज है। अगर कोई व्यक्ति वेदों को पढ़ेगा तो पाखंड में वो नहीं फंसेगा। हमारे धर्मगुरु जो पाखंड को बढ़ाना चाहते हैं वो वेदों के बारे में नहीं बोलते, क्योंकि लोग वेदों को पढ़ेंगे तो इनकी दुकानें कैसे चलेंगी। इसलिए आज वेद की चर्चा कहीं नहीं होती। आज तो पुराणों की कथाएं समाज में चल रही हैं, वेद की कथा होनी बंद हो गई। अग्ने न सुपता राय की अंतर मन से उठती पुकार। धीमहि वरेण्यम भर्गो ये जन जन के होते सद विचार। दुरितानी पराशुभ को जपते, दुरितानी पराशुभ को जपते तो दौलत की खातिर बच्चों के सर कटकर नहीं चढ़े होते यदि हमने वेद पढ़े होते। विश्वास नारियों में होता कुछ करने और कराने का, सदजान नारियों में होता अपनी संतान बनाने का। आजकल हमारे धर्मगुरु कहते हैं कि माताओं को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है, माताओं को यज्ञ करने का अधिकार नहीं है, माता यज्ञ पर भी धारण नहीं कर सकती। ये सब वेद विरुद्ध बातें हैं। वेद में कोई पक्षपात वाली बात नहीं है। अरे विश्वास नारियों में होता, यदि मातृशक्ति वेद से जुड़ी हुई होती, विश्वास नारियों में होता कुछ करने और कराने का, सदजान नारियों में होता अपनी संतान बनाने का। यदि मातृदेव तन मन होते तो दौलत की खातिर अबला के जिंदे तन नहीं जले होते यदि हमने वेद पढ़े होते। यज्ञों का पावन धूम प्रदूषण सारे जग का हर लेते, गुरुकुल गौरव से खड़े हुए युवकों को सही दिशा देते। शिक्षण संस्थाओं के अंदर भारत मां तेरे टुकड़े होंगे ये नारे नहीं लगे होते यदि हमने वेद पढ़े होते। दुहिता दो कुल की उजियारी, पुत्रों संपाति प्यार सदा। पति ग्रह में मिलता वधुओं को गृह लक्ष्मी का सम्मान सदा। कन्याएं होती जानमयी, कन्याएं होती जानमयी। अरमान बेटियों के अपने मिट्टी में नहीं मिले होते यदि हमने वेद पढ़े होते। सर्वज्ञ अनादि निराकार, कण कण में आप समाया है। अरे आवास बनाए क्या उसके जिसने ये जगत बनाया है। सर्वज्ञ अनादि निराकार, सपर्यगा शुक्रमकायम अब्रणम असनाविरम शुद्धमा पाप विद्धम। वेद कहता है वो परमपिता परमात्मा सृष्टि के कण कण में विद्यमान है, हर जगह पहुंचा हुआ है। सर्वज्ञ अनादि निराकार, कण कण में आप समाया है। आवास बनाए क्या उनके, अरे जिसने ये जगत रचाया है। सृष्टा को पहचाना होता तो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे आपस में नहीं लड़े होते यदि हमने वेद पढ़े होते। मैं निवेदन आपके बीच में करना चाहता हूं, आज भी समय, ऋषि दयानंद कहते थे बैक टू वेद, आज वेदों की तरफ लौटो। जो समाज, जो राष्ट्र, जो संस्कृति वेदों को छोड़ देती है वो कभी समाज में उन्नति नहीं कर सकती। आप ये मत समझना कि हमारे देश में बड़े बड़े फ्लाईओवर बन जाने से उन्नति हो गई। हमारे देश में जगह जगह हॉस्पिटल खुल जाने से देश उन्नति कर गया है। जगह जगह कचहरी, जगह जगह पुलिस के थाने चौकी खोल देने से देश की उन्नति नहीं है। देश की उन्नति देश के चरित्र से होती है। ऋषि दयानंद जब वेदों का भाष्य करते थे तो जब विमान विद्या का वर्णन करते थे तो लोग स्वामी जी महाराज से कहा करते थे कि स्वामी जी आप कहते हैं वेदों में विज्ञान है, तो आप विज्ञान का कोई सिद्धांत क्यों नहीं दुनिया को खोज करके दे देते। ऋषि दयानंद कहते हैं विज्ञान के खोजों से ज्यादा भी आवश्यक देश के लोगों के चरित्र का निर्माण है। मैं देश के लोगों का चरित्र के निर्माण का काम कर रहा हूं। मैं चाहूं तो वायुयान भी बना सकता हूं। ये ऋषि के शब्द हैं। मैं निवेदन आपके बीच में कर रहा था, ध्यान रखना, हम देश का विकास उस दिन समझेंगे जिस दिन इन अस्पतालों के अंदर एक भी रोगी ना पहुंचे। यह देश का विकास है। अस्पताल जगह जगह खोल देने से देश का विकास नहीं होगा। चौकियां जगह जगह खोल देने से देश का विकास नहीं है, बल्कि देश का विकास तो सच्चा हम तब मानेंगे जब इन पुलिस के थानों के अंदर एक भी अपराधी ना पहुंचे, लोगों की आपराधिक मानसिकता ही समाप्त हो जाए। वो शिक्षा वेद की शिक्षा थी और उन शिक्षाओं के माध्यम गुरुकुल हुआ करते थे। वैदिक संस्कृति का ध्वज पुनः दुनिया में लहराएगा। गुरुकुल परंपरा दुनिया में पूरी दोबारा से स्थापित होगी, हमारा विश्वास है, क्योंकि लोगों को उसी रास्ते पर आना पड़ेगा। एक ही रास्ता है सच्चाई का, एक ही रास्ता है अंधविश्वास से रहित जो रास्ता है, जो साइंटिफिक लॉजिकल रास्ता है, वो वेद का रास्ता है जो ऋषि दयानंद हमको बता के गए। तो मैं कहना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, धर्म युद्ध के माध्यम से, कि जितना विज्ञान आगे बढ़ेगा ऋषि दयानंद की मान्यता उतनी पुष्ट होती चली जाएगी और पाखंडी लोग धराशायी होते चले जाएंगे। क्योंकि ऋषि दयानंद कहते हैं विज्ञान और धर्म में कोई भेद नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने धर्म के नाम पर समाज में आडंबर बढ़ाया है,
पाखंड को फैलाया है, तो विज्ञान की कसौटी पर उनके पाखंड खरे नहीं उतरते। इसलिए वो लोग विज्ञान को कोसते रहते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, वेद में विज्ञान नहीं है, वेद तो केवल कर्मकांड की पुस्तक है। अरे वेद केवल कर्मकांड की पुस्तक नहीं है, सारा का सारा विज्ञान वेदों से ही निकला है। इसलिए आइए बैक टू वेदा ऋषि के मंतव्यों पर हम चलें। आप सभी वैदिक संस्कृति को समझें, वेदों का स्टडी करें, वेदों का स्वाध्याय करें। बृहद विमान शास्त्र महर्षि भारद्वाज का वेदों से लिया गया है पूरा की पूरा। कितनी टेक्नोलॉजी हमारे देश में थी। हम दुनिया के विश्वगुरु ऐसे नहीं कहलाते थे, जब वेदों के रास्ते पर चलते थे तो निश्चित हमारे देश मान था, हमारी संस्कृति मान थी। पुनः मैं सभी दुनिया के लोगों से आह्वान करूंगा कि अब विज्ञान का पताका लहर रही है दुनिया में और वेदों का डंका बज रहा है। आप भी वैदिक धर्म को स्वीकार कीजिए, हम आप सभी का स्वागत करते हैं।